Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing about a cell adhesion molecule. यह BSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम बात करेंगे सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं, मतलब कि एडहेयर करके रखते हैं, आपस में कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल जैसे कि यहाँ पर डिफाइन किया गया क्या है, cell adhere to each other and to the extracellular matrix through cell surface protein called cell adhesion molecule। ठीक है, तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल किन्हें कहते हैं? सेल एडिशन मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल हैं जो सेल को एक दूसरे से तथा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सेल सरफेस प्रोटीन के थ्रू जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेल एडिशन मॉलिक्यूल कहते हैं। इसे यहाँ पर हमने हिंदी में बोला है कि सेल एक दूसरे से तथा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से सेल सरफेस प्रोटीन के द्वारा एडहेयर रहती हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? सेल एडिशन मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेल एडिशन मॉलिक्यूल की एक डिफिनीशन हो गई। सेल एडिशन मॉलिक्यूल बोले तो कैम, CAM शॉर्ट फॉर्म है इसकी। कैम इंक्लूड्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो 2 कैटेगरीज में फॉल करती हैं। जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं उनको हमें कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी क्या है? सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल। सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बाद दूसरी कैटेगरी क्या है? सेल टू मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल। मतलब कि एक तो सेल से सेल एडिशन कैसे हो रहा है, मतलब आपस में एक दूसरे से सेल कैसे जुड़ रही हैं। दूसरा है सेल और उसके मैट्रिक्स से उसका एडिशन कैसे हो रहा है। ये 2 टाइप के बांटे गए हैं। तो यहाँ पर हम पहला डिस्कस करेंगे सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल। सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स फॉलोइंग टाइप के हैं। इनमें से पहला हमारा जो है वो है कैडरिन्स। कैडरिन्स जो हैं, कैडरिन्स क्या है? कैडरिन्स इज अ कैल्शियम एडहेरिंग प्रोटीन्स, मतलब कि कैल्शियम से बाइंडिंग प्रोटीन क्या है? कैडरिन्स हैं। तो कैडरिन्स भी क्या हैं? सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं। मोस्टली कैडरिन्स सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हाइपोथेटिकली यहाँ पर बनाने की, ये हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन है, तो इसको सिर्फ ये एक बार ऐसे करके पास करेगी, ना कि 2 बार। अगर ये 2 बार ऐसे करके पास करती है तो ये क्या हो गई? डबल पास मेम्ब्रेन। अगर ये 3 बार करती है ऐसे करके तो ये ट्रिपल पास मेम्ब्रेन, 7 टाइम पास मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैडरिन मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक बार ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन को क्या करता है? क्रॉस करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइको मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी इसके साथ अटैच होगा। जो 700 टू 750 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज की बनी होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डाइमर या ऑलिगोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे प्रेजेंट होगी? डाइमर या ऑलिगोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके अलावा जो कैडरिन मॉलिक्यूल हम पहले बता चुके हैं कि ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, जो सेल को कैसे इंटरेक्ट कराती है? होमोफिलिक इंटरेक्शन कराती है। सेल के बीच कैसा इंटरेक्शन कराएगी? होमोफिलिक। ये चीज नोट कर लेना, सेल के बीच कैसा इंटरेक्शन कराएगी? ये होमोफिलिक इंटरेक्शन कराएगी। होमोफिलिक इंटरेक्शन, ये सेल्स के बीच होमोफिलिक इंटरेक्शन कराएगी। दैट मीन्स जो सेल पर मॉलिक्यूल एक सेल पर होगा वही दूसरे जो जिसके साथ इसे इंटरेक्ट करना उसके पर भी वही मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये होमोफिलिक इंटरेक्शन कराती है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन होता है उसका, वो होमोफिलिक एडेरिंग को मीडिएट करता है। वो कैसी एडेरिंग को मीडिएट करता है? होमोफिलिक एडेरिंग को मीडिएट करता है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, मैंने इसमें लिखा नहीं। दूसरा जो साइटोसोलिक इसका डोमेन होता है, जैसे कि डायग्राम हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कैल्शियम एडेरिंग मॉलिक्यूल का एक डायग्राम दिखाया गया है। ठीक, इसमें ये क्या है? ये बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर, नीचे है साइटोसोल। ये इसका सी टर्मिनस है जो साइटोसोल में, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड होता है, EC1, EC2, EC3, EC5, EC4। ठीक है, और ये किसके साथ? कैल्शियम के साथ बाइंड। कैल्शियम क्या कराता है?
बाइंडिंग को इनहेंस करता है, मतलब कि एडहेरिंग को इनहेंस करता है। ठीक, तो ये हमारे हो गए कैडरीन मॉलिक्यूल्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब ये इसका डायग्राम बना लेना है, यहाँ से बात करते हैं दूसरा सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल, वो है सिलेक्टिन। सिलेक्टिन भी क्या है? सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। सिलेक्टिन हेट्रोफिलिक बाइंडिंग के द्वारा सेल एडिशन को मीडिएट करता है। जैसे कि वो कैसा करता था? हीमोफिलिक इंटरेक्शन करता था, ये हेट्रोफिलिक बाइंडिंग करता है, सेल टू सेल एडिशन मीडिएट। ठीक है, ईच सिलेक्टिन क्या बोला है यहाँ पर? ये ईच सिलेक्टिन एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। प्रत्येक सिलेक्टिन कैसी होती है? एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। ठीक, डोमेन कंजर्व्ड होते हैं। इसका जो लैक्टिन डोमेन होता है, कौन सा डोमेन? लैक्टिन डोमेन इसमें कंजर्व होता है, जो क्या करता है? जो एन अदर सेल पर स्पेसिफिक ओलिगोसेकेराइड के साथ बाइंड करता है। इसमें जो लैक्टिन प्रोटीन होती है, इसमें लैक्टिन डोमेन कंजर्व होता है, जो दूसरी सेल के ओलिगोसेकेराइड के साथ स्पेसिफिकली बाइंड करता है। इसके बाद क्या है यहाँ पर? ये भी सेल एडिशन के लिए, यहाँ पर भी सेल एडिशन के लिए कैल्शियम आयन पर डिपेंड होती है। मतलब कि सिलेक्टिन जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल के लिए कैल्शियम आयन पर ही डिपेंड होती है। अब 3 टाइप की सिलेक्टिन्स पाई जाती हैं। पहली है एल सिलेक्टिन, दूसरी है पी सिलेक्टिन और तीसरी है ई सिलेक्टिन। जो एल सिलेक्टिन है वो वाइट ब्लड सेल्स पर मिलती है, पी सिलेक्टिन है वो ब्लड प्लेटलेट्स पर मिलती है, ई सिलेक्टिन है वो एक्टिवेटेड एंडोथीलियल सेल्स पर मिलती है। और इसके बाद एक और हमारा जो सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल है वो है इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा फिर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है हमारा सेल मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल। सेल मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एक प्रोटीन की ही बात करेंगे, एक ही मॉलिक्यूल की बात करेंगे, वो है इंटीग्रिन। इंटीग्रिन्स की जब बात करते हैं तो इंटीग्रिन्स भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, जो प्रिंसिपल सेल मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? प्रिंसिपल सेल मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल की तरह काम करती हैं। यह 2 नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट की बनी होती हैं। जो इंटीग्रिन है वो किसकी बनी है? ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन की 2 सब यूनिट कैसे एसोसिएटेड होती हैं? नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होती हैं, उनकी बनी हुई होती हैं। जो कौन कौन सी हैं? अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। ठीक, इसके अलावा इसमें और क्या है? इंटीग्रिन्स एक्टिन साइटोस्केलेटन को सेल के वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ लिंक करती है। इंटीग्रिन क्या करती है? इंटीग्रिन जो होती है वो साइटोस्केलेटन के वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर को साथ लिंक करती है। एक्टिन के कौन सा साइटोस्केलेटन? एक्टिन साइटोस्केलेटन को वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ लिंक करती है। इसके बाद इसमें क्या है? इंटीग्रिन का एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइब्रोनेक्टिन फाइब्रोनोजन और कैलोजन के साथ बाइंड करता है। तो जो हमारा इंटीग्रिन का एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट फाइब्रोनेक्टिन फाइब्रिनोजन कैलोजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, इसमें एक चीज, इसमें बाइंड करने से पहले ये चीज भी पता होनी चाहिए, जो साइटोप्लाज्मिक इसका पोर्शन है वो क्या करता है? अडेप्टर प्रोटीन को उसकी जरूरत होती है, उसके साथ एक्टिन फिलामेंट को सेल के अंदर बाइंड कराता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया? सेल एडिशन मॉलिक्यूल हो गए। और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में सेल जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।